हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज का जो न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास से एक इलेक्ट्रॉन है जिसको हमने ना अर्थ की सरफेस से थोड़ा सा ऊंचा, मतलब ये शॉर्ट डिस्टेंस, ये इलेक्ट्रॉन है हमारे पास फर्स्ट। और इसको हमने ना ये अर्थ की सरफेस से इतनी हाइट पर ना, मतलब इतनी हाइट पर हमने इससे फॉल कराया और वो नीचे आ रहा है। किस वजह से आ रहा है अर्थ? क्योंकि आपको पता है अर्थ जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगाती है, जो कि ड्यू टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होगी और वो नीचे आ रहा होगा। उसके बाद वो कहता है एक सेकंड इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है जो कि ना मतलब कहाँ पे है, बिलो इट, उसके नीचे है। एक्सर्ट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, जो कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। आपको पता है वो अपवर्ड फोर्स लगाएगा। आगे लिख रहा है वो जस्ट ग्रेट इनफ टू कैंसिल द ग्रेविटेशनल फोर्स। वो कहता है इतनी फोर्स लगाता है कि ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो उससे नीचे लेके आ रही थी उसको क्या कर देता है, वो कैंसिल कर देता है। मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पर जो ग्रेविटी लग रही है, सेकंड इलेक्ट्रॉन उस ग्रेविटी को क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी, जिसकी वजह से होगा क्या, वो नीचे नहीं आएगा। ठीक है, अब नीचे नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है वो सस्पेंड होगा। अच्छा, अब आपको नेक्स्ट क्या कह रहा है, हाउ फार बिलो द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज द सेकंड। मतलब मीन टू से सेकंड इलेक्ट्रॉन और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फारनेस है ना, दूरी है, वो कितनी है, वो ये पूछना चाह रहा है। मीन टू से नेक्स्ट आप ये भी कह सकते हैं कि सेकंड इलेक्ट्रॉन का पहले इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस कितना है। तो आपको पता है ये एक चार्ज है, दूसरा चार्ज ये है। स्टेटमेंट समझ आ गई ना? अर्थ सरफेस है, स्लाइटली ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, उसको नीचे गिराया, नीचे एक इलेक्ट्रॉन उसके बिल्कुल डायरेक्टली बिलो पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो नीचे आ रहा था, तो इसकी वजह से अब वहीं पे सस्पेंड हो गया। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस आपको पता है, एक चार्ज है पड़ा ये वाला, दूसरा चार्ज ये वाला हो गया, दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है कि आपको पता होता है। फोर्स अभी आपको पता है या नहीं, वो हम देखते हैं। इसमें अब आप ये देख लो कि आपको ना वो ग्रेविटी का जो रूल होता है जिसमें ना सस्पेंशन वाला होता है कि एक फोर्स जब तक दूसरी फोर्स के बराबर ना हो तब तक वो सस्पेंड नहीं हो सकता। आपको पता है नीचे वाली फोर्स कौन सी थी, एम जी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ग्रेविटी, जो कि नीचे थी एम जी, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। और ना वो हो गया जी हमारे पास जी। उसके बाद ना ये इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद ये किसके बराबर होना चाहिए हमारे पास, के क्यू क्यू ओवर डी। मतलब इन दोनों के दरमियान जो अट्रैक्शन का जो प्रिंसिपल है, जो इनके दरमियान मतलब सॉरी रिपल्शन हो रही है इन दोनों के दरमियान, वो रिपल्शन की फोर्स ये वाली, और इनके दरमियान जो नीचे आने वाली फोर्स है, रिपल्शन वाली फोर्स मतलब ऊपर की तरफ होगी ना, क्योंकि ये इस पे फोर्स है, वो ऊपर की तरफ होगी, ऊपर वाली फोर्स। और जो डाउनवर्ड फोर्स है एम जी, जब ये बराबर हो जाएंगे तो सस्पेंड हो जाएगा। नीचे वाली फोर्स आपको पता है कितनी हो सकती है, आपके पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है, ग्रेविटी का पता है, के का पता है, कि क्यू क्यू दोनों का पता है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों के चार्जेस का पता है, डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हो। तो हमारे पास जब आप इनको ना, यहाँ पे डी स्क्वायर होता है सॉरी, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास इंटू के क्यू का स्क्वायर कर दो और यहाँ पे आप कर दो एम जी। और यहाँ पे आपने पुटिंग करनी है वैल्यूज़ की, मतलब 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 9 रख लो, इधर आप 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर -19 और इसका स्क्वायर कर दो, और यहाँ पे आप ना -31 और यहाँ पे 9.8 ये कर दो, इनका अंडर रूट ले लो। तो अब आपको इसका सब का जब आंसर आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा आई थिंक सो 26 का अंडर रूट। और इसके बाद आपको जब इसका अंडर रूट लोगे, ये स्क्वायर एक्चुअली सॉरी, ये ना स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर हटा है तो इस तरह आप रख लो। जब डी आएगा तो 26 का अंडर रूट क्या होता है, 5.1 मीटर। तो आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन को हमने इतनी ऊपर से गिराया थोड़े से डिस्टेंस से, दूसरे इलेक्ट्रॉन ने अर्थ की सरफेस से वो भी ऊपर ही पड़ा हुआ है, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंशन के दौरान इन दोनों के दरमियान कितना डिस्टेंस है, इसकी वजह से हम उसे सस्पेंड कर सकते हैं। तो वो डिस्टेंस जो है वो इतना है। ओके, तो दूसरे वर्ड्स में आप ये भी कह सकते हो कि मैं एक इलेक्ट्रॉन को अर्थ की सरफेस के ऊपर क्या करना चाहता हूँ, मतलब सस्पेंड करना चाहता हूँ। ओके, तो सस्पेंड करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स मैं किस डिस्टेंस पे रखूँ, किस डिस्टेंस डिस्टेंस पे आपस में रखूँ कि वो आपस में ना सस्पेंड हो जाएं। तो आपके पास ये डिस्टेंस आ गया, फ्री फॉल कंडीशन लगाई और ये इक्वेशन में आपने डिस्टेंस फाइंड कर लिया। इतने डिस्टेंस पे रखोगे तो आपके पास ना वो सस्पेंड हो जाएगा। थैंक यू।